हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। बहुत दिनों बाद ऐसे व्लॉग डाल रहा हूँ और मोटिवेशन फॉर दिस व्लॉग इज ऑब्वियसली आई विल शो यू। सी, दिस इज द मैन। कमबैक सीरीज के छठे एपिसोड में आज आर्म्स डे आर्म्स ट्रेन करने वाला हूँ। आर्म्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के एंड वी गॉट आवर GNC सप्लीमेंट स्टैक एज वेल। ज़्यादा कुछ मंगाया नहीं है बिकॉज ऑलरेडी एक स्टैक आ रखा था एंड ऑलरेडी कंपनी के थ्रू भी सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, उसका भी एक मेल आया था। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके रखना नहीं चाहता। बस मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा। मैं कभी भी वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर, आई लिटरली हेट चॉकलेट फ्लेवर, चॉकलेट आइसक्रीम भी नहीं खाता मैं। तो जस्ट फॉर अ चेंज, जस्ट टू ट्राई इट आउट अगेन कि GNC ब्रांड का चॉकलेट फ्लेवर का जो भी वे प्रोटीन है वो कैसा रहेगा। मैंने एक छोटा सा आधा किलो का पैक मंगाया है, वो देख के उसको टेस्ट करेंगे फर्स्ट। आज चेस्ट डे है, जाएंगे। चेस्ट के ट्रेनिंग पैटर्न भी चेंज किया हूँ, तो जाके उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस सून अबाउट इट और टेस्ट करके और रिव्यू भी बताता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। हाँ, डन। So she was waiting for my vlog and I did not stop. ठीक है, let's go. कॉम्प्रोमाइज ऑन द वॉइस बिकॉज फ़ोन पे चार्जिंग नहीं है और सेम पोर्ट में माइक डालना होता है, तो मेरे लिए अभी चार्ज पे के आगे का और शूट करना है। सो द पार्सल विच वी गॉट इज प्रोटीन। हाँ, अनदर थिंग इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट विच इज ऑफ कैनबेरी फ्लेवर, 100 grams. In my life, first time I'm going to try chocolate protein. मैंने जैसा है वैसे ही रखा है, इसको इस्तेमाल भी नहीं किया है। मैं रॉ रिएक्शन अपना रिकॉर्ड करना चाहता था। ऑलवेज पीपल टेल मी कि कंटेंट क्रिएशन से क्या ही मिल गया, क्या ही हो गया, वीडियोस बना के क्या ही हो गया। कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम ज़ीरो, ठीक है। एटलीस्ट आई एम गेटिंग दिस I am able to afford MacBook M4. I am able to afford iPhone 15 and I am working as a trainer at a good gym. I am living my life. तो यही होता है कंटेंट क्रिएशन से। ये एक भी चीज़ फ्री में मिल सकती है, व्हाई नॉट? ट्राई करो, ठीक है, कोशिश करते रहो। प्रोटीन इज नॉट अ जोक फॉर एन एवरी जिम रैट। इस नंबर वन थिंग आई हैव बिल्ड ट्रस्ट। जस्ट इमेजिन आपके नाम का कोड, ये ज़माने में लिटरली ऑल ऑफ देम आर सेल्फिश। हर एक इंसान सेल्फिश है, तो वो क्यों चाहेगा कि आपका कोड लगा के मेरे को फ़ायदा मिलेगा, मेरा कोड लगाने से मेरे को फ़ायदा मिलेगा, और वो फ़ायदा मुझे देना चाहते हो आप लोग, और आप चेकआउट पे मेरा कोड यूज़ कर रहे हो। कौन करेगा, क्यों करेगा? जस्ट थिंक ऑफ दैट। आई हैव बिल्ड ट्रस्ट। जब मैं बोलता हूँ मेरे क्लाइंट्स को या मेरे फॉलोअर्स को, जब भी मैं स्टोरी लगाता हूँ कि ये दिस इज़ व्हाट आई ड्रिंक, दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड, दिस इज़ व्हाट आई यूज़, टेक इट, the next day my sales page goes like this. ठीक है, the trust, they take it. Whatever you are doing, keep doing. ठीक है, मैं आपको ऐसे ये कुछ एटीट्यूड नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ये उखाड़ लिया वो उखाड़ लिया, नहीं। Just telling, do what you love. I hope this really tastes well. और इसका स्कूप इतना बड़ा होता है, लिटरली इतना बड़ा स्कूप।
इसके पर सर्विंग में आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। तो इट इज़ पर सर्विंग में आपको मिलेगा 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन and 11 grams of EAA and 0 added sugar, which means whey protein concentrate and isolate powder का blend है with digestive enzymes and electrolytes, समझ रहे हो, which supports an healthy metabolism and lean muscle recovery। ये आती है वही देखा। Let's taste this। अभी तो उल्टी कर देता था अगर दूसरा कोई चॉकलेट फ्लेवर का रहता था, तो ये उतना डेंस और डार्क फ्लेवर नहीं है जिससे कि उल्टी वगैरह आए मुझे। क्रीमी है और नाम को जस्टिफाई करता है, चॉकलेट सुप्रीम लाइक है, अच्छे से जा रहा है पेट में। अभी मैं पोस्ट वर्कआउट पीऊँगा, प्री वर्कआउट में तो अभी मैं प्री वर्कआउट पीना पसंद करूँगा। वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा, मैं पूरा पीना चाहता हूँ बट मैं मजबूर हूँ बिकॉज मेरे को प्री वर्कआउट पीना है, फिर सारा ब्लड सिर्फ इसी को डाइजेस्ट करने में पंप वगैरह नहीं आएगा। वन ऑफ द बेस्ट बोलूँगा गाइस, जाओ जाके लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है, और मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना विच इज़ रोहन1 एंड यू आर गुड टू गो। और इसका भी सून जल्दी से कैनबेरी फ्लेवर का क्रिएटिन पे ट्राई करूँगा, जैसे ही वो पुराना ख़त्म हो जाएगा फिर उसका भी रिव्यू डाल दूँगा। सो इट इज़ आवर फर्स्ट वॉकिंग सेट, वार्म अप वगैरह हो चुका है। थर्ड वर्किंग सेट है, 10 reps मैक्सिमम। फोकस। अब मैं बताता हूँ बहुत सारे लोग गलती किधर करते हैं पीआर मारने के बाद। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा सेकंड टाइम जब सेम वेट अटेम्प्ट करते तो नहीं लग पाता है। दैट्स बिकॉज एक दिन अगर आप हर एक चीज़ कैलकुलेटेड कर रहे हो तो सेकंड अटेम्प्ट में भी जब भी आपका नेक्स्ट सेशन होगा पीआर का वो भी अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आप ऐसे हो जो कैलोरीज वगैरह काउंट नहीं करता है, एक दिन पीआर मार लिया फिर अगले सेशन में सेम वेट ट्राई कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ योर फूड, योर रिकवरी। मोटिवेशन इज़ डिफरेंट एंड डिसिप्लिन एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग इज़ डिफरेंट। अब सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, 45 kgs के मैं एटलीस्ट 3 reps मार रहा था राइट, बर्थडे के दिन। फिर से ट्राई किया तो नहीं लग पा रहा था बिकॉज मोटिवेशन एंड रिकवरी मील्स वगैरह टॉप नॉच थी। तो जस्ट इन केस अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आई हैव कम अप विद अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी विच इज़ वो जो वेट है 45 kg उस पर स्टिक नहीं रहना है, वेट को थोड़ा कम रखना है और रेपिटेशन जितना हो सके उतना बढ़ाते जाना है। मैक्सिमम आई गो इज़ स्टार्ट विथ 20, 25, 30, 35, 40 मैक्सिमम 1 rep। फिर ऐसे ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे तो 45 के आराम से नेक्स्ट जब भी आपका पीआर हिट मारने 1 महीने के बाद अगर ट्राई करोगे डेफिनेटली 6 to 8 reps, 8 to 10 reps तक भी निकाल पाओगे 45 kg से। इस स्ट्रैटेजी को याद रखो, ध्यान में रखो और ट्रेन करो अच्छे से। तो विल गो विथ 30 kg, मैक्स टू मैक्स 10 reps। चलो और एक टिप
जब भी आप हाई वॉल्यूम ट्रेन कर रहे हो, हेवी वेट्स उठा रहे हो एंड 12 से 15 तक का रेप रेंज है, डोंट फॉलो या इंस्टाग्राम ट्रेंड्स पे या फैंसी वर्कआउट्स के पीछे मत भागो। 30 सेकेंड रेस्ट, 20 सेकेंड रेस्ट, 1 minute rest. After a heavy intense set, you need at least 2 minutes. At least 2 minutes to recover from that set. You are not an enhanced athlete. आप enhanced नहीं हो, genetically blessed नहीं हो, या कोई पेप्टाइल्स, हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स नहीं हो जो आपकी मसल बिटवीन द सेट्स ही रिकवर हो जाए। तो हैव एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट, लंबा नहीं बट मैक्स टू मैक्स 120 सेकेंड्स इज़ मोर देन इनफ टू रिकवर फ्रॉम दैट सेट। फिर से आप हेवी वर्कआउट लगा सकते हो। 30 सेकेंड्स 1 minute रेस्ट दोगे तो यू विल इवेंचुअली किलिंग योर गेन्स, योर स्ट्रेंथ प्रोग्रामिंग एंड ऑल। लेट्स गो विद द लास्ट सेट, 6 to 8 reps. I think we have driven 7 reps, not 8 but 7, pretty good number. Let's try full stack, देखते हैं कितने reps आते हैं। 134 kgs. The 5-6 आना चाहिए। फैट एंड एनर्जी दोनों खराब हो रही है। अभी हम इसका ड्रॉप सेट लेंगे, सेकेंड लास्ट वेरिएशन। इसके बाद केबल क्रॉसओवर्स, इसका ड्रॉप सेट लेंगे एंड मैक्सिमम विल गो टू 63। हमेशा याद रखना जब भी लोअर पेक ट्रेन कर रहे हो, लोअर चेस्ट, रेंज ऑफ मोशन विल नॉट गो एज योर विश। जितना जाना है उतना ही जाएगा। अगर ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे रेंज ऑफ मोशन, इवेंचुअली शोल्डर इंजरी कर लोगे। ठीक है, अब इसमें मैं चाहे जितना भी कर लूँ, देखो यहाँ से ये यहाँ तक ही जाएगा, इतना ही रेंज ऑफ मोशन रहेगा, इतना ही। ट्राई टू इन दैट रेंज ऑफ मोशन ओनली। उस पर ही जितना हार्ड जा सके उतना हार्ड जाओ, जितना कंट्रोल कर सके उतना कंट्रोल करो, जितना मसल पे टेंशन ला सके उतने ही कर लो। ज़्यादा एक्सटेंड करोगे, अब ये तो सीटेड है, वंस यू गो विद द डिक्लाइन प्रेस चीज़ें कंट्रोल में नहीं होंगी। जैसे ही शोल्डर ऊपर नीचे हुआ, फट शोल्डर इंजरी के चांसेस रहेंगे। तो देख के स्मार्टली ट्रेन करो। ठीक है, चलो 6। और जितना से उतना वाइड लो तो ज़्यादा टेंशन बनेगा। जैसे क्लोज करोगे तो उतना टेंशन नहीं आएगा, जब ये इस पीक पे आएगा। ज़्यादा वाइड लोगे तो यहाँ पे भी आएगा। ये स्ट्रेच चाहिए अपने को, यहाँ पे स्ट्रेच नहीं, ये स्ट्रेच, तभी वो वॉल्यूम आएगा। 8
और एक बात याद रखना, जब भी सिंगल हैंड से ट्रेन कर रहे हो, इस हैंड को रिलैक्स पोजीशन में नहीं रखना, इसको एक्टिव रखना है। वो ऐसा कर देंगे या तो यहाँ पे रख देंगे, इसको एक्टिव रखना है। आप स्टार्ट ये यहाँ पे रोक सकते हो, या ये पूरे रिलैक्सिंग पोजीशन है उसको यहाँ पे रोक सकते हो। कहीं भी किसी भी रेंज ऑफ मोशन के बीच में रोको, एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट पे नहीं, बीच में रोको। मसल पर टेंशन बढ़ेगा, जो भी इंटेंशन के साथ ट्रेन करो वो एग्जीक्यूशन प्रॉपर से हो जाएगा। पूरा वर्कआउट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लेना, ठीक है। इंटेंसिटी मैच करने का कोशिश करो। यहाँ पे ये एल्बो को स्टिक रखना केबल से, जैसे ये पोजीशन में आया 90 डिग्री, इस एल्बो को बाहर खोल दो, स्ट्रेच, इसी पोजीशन से ड्रैग, कॉन्ट्रैक्ट, दोनों चीज़ें एक साथ। ओह, मज़ा आ जाएगा, ट्राई करो। Check the condition. Welcome home. If missing you made me stronger, then I'd be Superman. If I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for, just so I could understand. तो वर्कआउट डन, खा लिए, मील खा लिया, प्रोटीन पी लिया। सो एक स्लॉट खाली था तो बैठ के वीडियो भी एडिट कर दी, ऑलमोस्ट लास्ट क्लिप में भी ऐड करके एक्सपोर्ट करके ब्लॉग अपलोड करना है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अभी शिफ्ट स्टार्ट होती है 20 मिनट में, देन एंड हो जाएगी, फिर 9 से 10 का एक घंटा मिलेगा, 1 घंटा कार्डियो कर लेंगे, घर जाएंगे, एंड दैट्स इट। आई होप ये छोटा सा व्लॉग पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर और आगे ऐसे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स या मेरा ट्रेनिंग, मेरा डे इन लाइफ या शेड्यूल ऐसा कुछ देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैक्स टू मैक्स मैं सब क्लाइंट्स का अप्रूवल लेके इफ़ पॉसिबल उनके साथ भी शूट करके आप लोगों को शेयर कर सकूँगा, ठीक है। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब, comment and share this channel with your loved ones. As said, as always, stay fit, stay motivated. Bye bye, take care.